बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इलाहाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने तहसीलदार के फैसले को मुअत्तल कर दिया। पुलिस कब्जा करवाने पहुँच गई। 27 एकड़ जमीन के तनाज़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस मुलाजमीन समेत कब्जा ग्रुप और मदई फरीक के सरगना समेत मुतअद्दिद खवातीन और मर्द जख्मी हो गए। मुदई फरीक ने एसी चूनिया की अदालत से स्टे ले रखा था। सियासी अशीरबाद और पैसे की चमक पर पुलिस कब्जा दिलवाने पहुँच गई। अवाम और मुतासरा फरीक पुलिस और कब्जा ग्रुप के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाहाबाद में लेस्को वापटा के 27 शहरियों ने वापटा ऑफिस इलाहाबाद का घेरा तंग कर लिया। कई रोज से बिजली की बंदिश और ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद शहरियों ने देपातपुर रोड पर वाक़े वापटा ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि एसडीओ वापटा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बिजली बंदिश की वजह से घरों में पानी न होने की वजह से बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। वापटा एहलकार ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। सियालकोट में बारातियों में बढ़ चढ़कर नोट निछावर करने का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। दोस्त की शादी में दोस्त की मोहब्बत का माली इजहार। बारात में नोटों की बारिश कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुस्तफ़ा अली की इस रिपोर्ट में। सियालकोट पेरिस रोड से जाने वाली बारात ने नोटों की बारिश कर दी। बारातियों की जानिब से 50 लाख रुपए लुटाए गए। दूल्हे के भाइयों, दोस्तों और अजीजों कारिब ने नोट निछावर किए। 10, 20, 50, 1000, 100 के नोट और डॉलर निछावर किए गए। दर्जनों बाराती नोट निछावर करते रहे। लोग दूर दराज से नोट लूटने आए थे। बारात पेरिस रोड से पसूड़ गई थी। सैकड़ों अफराद को करेंसी नोट लूटते देखा जा सकता है। दूल्हा असद के भाइयों, दोस्त मियां नदीम और दीगर दोस्तों ने एक जैसे रंग के पैंट कोट पहन रखे थे। दोस्तों का कहना है कि दोस्त की शादी की खुशी में नोट निछावर किए। एसटीओ अली पार्क ने सोसाइटी में बड़ी बिजली चोरी पकड़ ली। मैनेजर इमरान और इलेक्ट्रीशियन रऊफ ने एलटीटी और यू मीटर गायब करके डायरेक्ट तार लगाकर सोसाइटी की बिजली चोरी कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां यासिर रफीक की इस रिपोर्ट में। जी अली पार्क सब डिवीज़न के एसडीओ मोहम्मद शकील, फीडर इंचार्ज राना क्यूम और इसकी टीम ने बसिलसिला 1 करोड़ रिकवरी बनाम इसरार अहमद खान वाक़िया तैयब होम सनम आबाद आदिया रोड चेकिंग के लिए पहुंचे तो मौके पर से दोनों एटीपी बॉक्स और मीटर गायब थे। बंद कमरे में डायरेक्ट तारें जा रही थीं। पुलिस के हमरा चेक किया गया जहां 630 का ट्रांसफार्मर लगाकर मैनेजर इमरान और इलेक्ट्रीशियन रऊफ सोसाइटी को बिजली चोरी करवा रहे थे। एसडीओ ने ट्रांसफार्मर और बिजली की तारें कब्जे में लेकर थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम को डिटेक्शन बिल चार्ज करने के लिए भी महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुजरावाला में डोर फिरने से 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। एक अफराद को तशवीशनाक हालत में डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान रोजाना नहर अपर चनाब की पटरी पर पतंगबाजी करते थे। एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौका से डोर पतंगों समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुस्तफाबाद में बस और बाइक के दरमियान तसादुम। तेज रफ्तार जाती बस ने आगे जाती मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जांबाग हो गया, जबकि इसका दूसरा भाई भी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जांबाग होने वाले की डेड बॉडी और जख्मी भाई को डीएचक्यू अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 85 साला शख्स जाम भाग हो गया, जबकि खातून जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। मिंचनाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मकामी सियासतदानों की अदम तवज्जो की वजह से सीवरेज सिस्टम बहाल न हो सका। मारूफ शाहरा मेन सर्कल रोड गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब महमूद मेकन से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन सर्कल रोड मिंचनाबाद में, जहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला, अहले शहर, हर किसी को बहुत ही तकलीफ है। और ये रोड जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। लोगों का घरों से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अहले मोहल्ला, अहले शहरी, तो उनसे जानते हैं कि वो इस के बारे में क्या कहते हैं। मेरा पैगाम वज़ीर आला मरियम नवाज का है, जिसका
काम कह रहे नारा है साफ सुथरा पंजाब। ये तेरा साफ सुथरा पंजाब है, इसकी इतनी आलूदगी है, इतनी गंदगी है, इसका पानी निकालने वाला कोई अमला नहीं है। हमने टीएम दफ्तर के साथ राब्ता किया, हमने मिंचनाबाद के एसी से राब्ता किया, हमने मिंचनाबाद के सेवरेज डालने वाले ठेकेदार से राब्ता किया। वो एक दूसरे के ऊपर निजाम डाल रहे हैं, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये एसी का काम है, ये म्युनिसिपल कमेटी वालों का काम है। वो कहते हैं ये ठेकेदार का काम है, फिर किसका काम है? बहावल नगर डीसीओ को पैगाम देते हैं कि वो आए और इस इलाके की सफाई कराएं। कोई तो आए जो इस इलाके की गंदगी की निकाले। हमारे घर को निकलना मुश्किल हो गया है, हमें एलर्जी हो गई है, हमारे घर में बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम किधर जाएं, हम किनको मुतालबा करें? जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी है वो हर सूरत निकलना चाहिए। नमाजी बहुत परेशान है, हमारे मोहल्ले के बच्चे भी बहुत परेशान हैं। रात को बिजली नहीं होती तो सारा मच्छर गंदा अंदर आता है, बीमारियां फैलने का बहुत बड़ा खर्चा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आकर खुद देखें और पानी को साफ करें। एक कसम नवाज आ पानी देख ले, ये आते मिंचनाबाद दा पानी गड़ा आ फोदा दे पे साढ़े बच्चे बीमार होंदे पे। रात नूं कि बिजली जाती है 5 मिनट या आधा घंटा, बस सारा मलेरिया फैलदा पिया। आ गलीज पानी, गटरां दा पानी, टोटी वाला पानी। आकाश तू इथों गुजरे है सीओ ओए सी, आकाश तू इथों गुजरे आ, तेरे बच्चे इथों गुजरन, तेरे घर दे अगे ए जा पानी होवे और तेनू पता लगे। तू बैठा एसिया थल्ले, तू बैठा खुले प्लाटा थल्ले, तेनू किसी आवाम दा पता नहीं। खुदा दे खौफ तू डर, खुदा दे खौफ तू डर और मरना ही ये पता कबर भी नसीब हुंदी है कि नहीं हुंदी है। अहले मोहल्ला और अहले शहरियों का कहना था कि आप इंतहाई मुश्किल में हैं, हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जो है इस वक्त सड़क पर जमा है, तो इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये है आपका साफ सुथरा पंजाब, जिसकी वजह से हम इंतहाई मुश्किल में हैं। तो इनका मुतालबा यही है कि इस पानी को फिलफौर निकाला जाए। और हुकाम बाला से दोबारा इन शहरियों की अपील है कि डीसीओ से अपील है कि फुल फॉर इसका एक्शन लिया जाए और अहले मोहल्ला को इस गंदे पानी से निजात दिलाई जाए। तो ये महमूद बेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। सीटीओ लाहौर अमारा अतर का सर्कल वाइज मीटिंग का इनेकाद। इजरा सर्कल में तमाम अफसरान को बुला लिया। सीटीओ लाहौर ने इजरा सर्कल के चोकिंग पॉइंट्स, वन वे ट्रैफिक पॉइंट्स को ज़ेरे बहस लाया। मीटिंग में मजमूई ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमारा अतर का कहना था कि रॉन्ग पार्किंग, बेहंगम ट्रैफिक, लेन लाइन डिसिप्लिन और तजावजात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हवेली लखा में अगवा बराए तावान का ड्रॉप सीन हो गया। मगवी नासिर ने वॉइस चेंजेस के जरिए अपनी आवाज़ तब्दील करके अगवा हो जाने का ड्रामा किया और अपनी हमशीरा व अहले खाना से 9 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। मगवी ऑनलाइन गेम पर 1.5 लाख रुपए का जुआ हारा था। मज़ीद गेम खेलने और अपना नुकसान पूरा करने के लिए अपने अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मगवी साजिद को लाहौर से बाजियाब करवा लिया। हैदराबाद में ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक गाड़ियों पर चढ़ गया। हादसे में एक खातून समेत 3 अफराद जाँ भाग हो गए और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जाँ भाग पुलिस जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 12 मेडिकल स्टोर और क्लिनिक्स के केसों की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जाली और गैर मयारी अद्वियात की फ़रोख्त की मुकम्मल रोकथाम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर मज़ीद मुतहरिक होकर काम करें। इलाज के नाम पर इंसानी सेहत से खेलने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डोकरी में नौजवान ने जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली। नौजवान घरेलू परेशानियों की वजह से जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद बेहोश हो गया, जिसको फौरी तौर पर लाड़काना हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर वो जिंदगी की बाजी हार गया। उमरकोट में 1 हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजर गया। गर्मी में ट्रांसफार्मर नहीं लग सका।
SDPO वापटा उमरकोट गहरी नींद में सो रहे हैं, फोन अटेंड करने को तैयार नहीं। आवाम ने आला अमलदारान से अपील की कि इसका फौरी नोटिस लेकर ट्रांसफार्मर लगाया जाए और सोए हुए SDO वापटा उमरकोट को जगाकर पूछा जाए। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिम रैकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला वाश के जनरल सेक्रेटरी बहराम खान आला ज़ई, उम्मीद अली मज़ार ज़ई और आमिर ज़ेब खरान की प्रेस क्लब में ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनाब सरफराज बुगटी साहब, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, आप लोगों को बखूबी मालूम है। तो सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तकरीबन 85 करोड़ रुपए जो है ना पार्टी के लोगों के लिए दिया था। किसको पैसे दिए थे? सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल पार्टी सूबाई रोजी खान काकड़ साहब और सूबाई सदर मीर चंगेज जमाली साहब को। तो कहने का मकसद ये है, वजीर आला साहब ने ये पैसे दिए थे कि अर्ज अजला में जहां पीपल पार्टी का रुकनियत है, जहां पीपल पार्टी जिले में फाल है, तो आप लोगों को मालूम है रक्षा डिवीजन में पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक बेहतरीन रेपुटेशन है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि रक्षा डिवीजन में हम लोगों का एनए का जो उम्मीदवार कौमी असम्बली का था जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब था। साफी बरादरी की खिदमत में ये गुजारिश है कि जुनाब वाला क्या डिविजनल सदर जिला वाशुक जो है ना नईम बलोच और सूबा क्या जिलाई सदर जिला वाशुक एहसान सुमालानी, ये लोगों ने क्या किया है, वजीर आला ने के फंड से तकरीबन करोड़ों रुपए सिर्फ बेसेमा को दिया है। अपने मनपसंद स्कीमात बनाए हैं और 4 तहसील नाग, तहसील बेसेमा, तहसील माशकेल, तहसील शाहूगेड़ी, ये लोगों ने इसको मुकम्मल बाईपास किया है। दिलचस्प बात यह है, जब इलेक्शन हो रहा था तो नईम बलोच जो अपने आप को नामनियाद डिविजनल सदर रक्षा डिवीजन कह रहा है, ये और इसका जो एहसान सुमालानी, ये लोगों ने ऐन मौके पर हमारे जो पीपल पार्टी का उम्मीदवार था जनरल अब्दुल कादिर को ये लोगों ने वोट नहीं दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सूबाई वोट ये लोगों ने मीर मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी साहब को दिया और कौमी असम्बली का जो रक्षा डिवीजन का मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था सरदार फतेह मोहम्मद साहब को ये लोगों ने वोट दिया। और दूसरी तरफ एक हफ्ता पहले जनरल अब्दुल कादिर साहब ने बाकायदा इनको नईम बलोच को और एहसान सुमालानी को बाकायदा जनरल अब्दुल कादिर साहब ने तकरीबन 16-17 लाख इनको इलेक्शन का खर्चा वगैरह दे दिया। लेकिन ऐन मौके पर ये लोगों ने जो है ना पीपल पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार को ये लोगों ने वोट नहीं दिया है। जनरल कादिर आज भी हमारा मोहतरम है, आज भी हमारा सूबाई रहनुमा है, हम उसके साथ है। वो सियासत करेगा भी हम उसके साथ है, सियासत नहीं करेगा भी हम उसके साथ है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे 20 साल है प्रेस क्लब के एज ए प्रेसिडेंट, आपको मालूम है कि मैं नवाब सनाउल्लाह के साथ मुझे 20 साल है। वो जिस पार्टी में जाएगा आज उम्रे की उधर ही होगा। वारी करे सिर्फ ये 4 तहसीलों को जो बाईपास किया गया है, आया क्या ये पीपल पार्टी के नहीं है? जो वजीर आला साहब ने तो फंड दिया है, लिहाजा ये 4 तहसीलों को जो है ना मायूस किया गया है। तो ये बहुत हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि ये 4 तहसीलों के जो है ना अगर जो कुछ मिलता है मेरिट के बुनियाद पर जो है ना हमें दिया जाए। जरवार टू गोट की जाने वाला लिंक रोड गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस हादसे रोज का मकबूल बन गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक बलदार की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त जरवार से गोट की लिंक रोड पे खड़े हुए हैं, जो कई दिहाइयों से टूट का शिकार है। हादसे रोज का मामूल बन चुके हैं। शहरियों से जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जरवार से बरास्ता ये लिंक रोड है जो है घुटकी जाता है, लेकिन ये रोड गुज़िस्ता 10-12 साल से तबाह हाल था।
बीच में ये रोड उसका नए सिरे से तामीर का ठेका भी मंजूर हुआ, लेकिन वो नाकस मटेरियल की वजह से वो रोड 1 साल भी नहीं चल सका। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। ये रास्ता यारोलुंग और जरवार को घोटकी से मिलाता है। कई रोज हादसे यहाँ पे होते हैं, लोग आए दिन यहाँ पे ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का रोड जो है वो मुकम्मल नहीं है। डीसी घोटकी से हम यही मुतालबा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो है एक इंडस्ट्रियल ज़िला है, उसके करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फंड भी उसको मिलता है, लेकिन यहाँ के जो रोड हैं उनको मरम्मत करके नए सिरे से तामीर करा दिया गया। ये जो रोड है इस वक्त हम खड़े हैं, ये जरवार और घोटकी को मिलाने वाला मेन लिंक रोड है। ये सालों से जो है ना ये ज़बून हाली का शिकार है और लाखों करोड़ों रुपए का जो फंड आ रहा है वो भी ऐसे ही जो है ना हड़प किया जा रहा है। हम अल्लाह हुकाम से यही अपील करते हैं कि इस रोड को जो है ना दोबारा रिपेयरिंग करा के किया जाए ताकि लोग इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकें। हम डीसी घोटकी से यही मुतालबा करते हैं कि इस रोड को ज़हर तामीर कराया जाए, जैसे हादसों का शिकार से हम बच सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उन लोगों का कहना, उन लोगों ने डीसी घोटकी से अपील करते हुए कहा कि इस रोड का काम जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक रोज़ा, स्पेशल टीवी जरवार। घोटकी में गुड ट्रांसपोर्ट डहर की करप्शन के भारी इंकशाफ। एग्रो गुड ट्रांसपोर्ट के अजब कारनामे। सालों से एग्रो में काम करने वाले मजदूरों को निकालने का अमल जारी और उनको पुलिस से धमकियां दिलवा कर तनख्वाह से कटौती का भी अमल जारी। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। मीरपुर माथेलियों में सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के बच्चों समेत वालता की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सोशल मीडिया पर अपील करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। जल्द नोटिस लें और कातिल MNA खालिद लोन और उनके बेटे म्यूनसिपल चेयरमैन शहबाज लोन को पार्टी से और ओहदे से फारिग किया जाए ताकि शहीद को इंसाफ मिल सके। ठट्ठा में डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध जुल्फ़िकार शेख का रकम तकसीम कैंप मकली का दौरा। मुस्तहिक खवातीन से रकम की अदायगी के मुतालिक मालूमात दरियाफ्त की। उनका कहना था कि मुस्तहिक खवातीन की रकम से कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी रिटेलर बिला वजह कैंप साइट ना छोड़े। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने कहा है कि ठट्ठा में हमारी मेंबरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। प्रेस क्लब के अहदेदारान से राब्ते में हैं। मुस्बत सहाफ़ी के लिए हर सहाफ़ी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।